देखिए आप लोग अभी डिजिटल क्लास के रूप में देख लिए हैं, चैप्टर को देखा है ना जी। समझ है कि नहीं, कुछ समझ में आया? डिजिटल के माध्यम से पूरे क्लास ये जो चैप्टर है ये वाला ऐतिहासिक स्मारक, इसको पूरा क्वेश्चन आंसर सहित समझा दिया है। अब वापस हम लोग थोड़ा सा जो डिजिटल क्लास के माध्यम से जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि देखो इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ ऐतिहासिक स्मारक। ऐतिहासिक मतलब क्या होता है? इतिहास माने जो हमारे पुराने कालखंड में 1000-2000 साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले जो राजा महाराजाओं की राज हुआ करती थी, तो बहुत सारी भवनें, बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी बनाई गई जो इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे आसपास देखो राजनगर का नौलखा मंदिर है ना। उस जमाने में, जिस जमाने में 1 रुपया में 1 बीघा खेत मिलता था, 1 रुपया में 1 बीघा खेत मिलता था, उस जमाने में 9 लाख रुपया में राजनगर का पैलेस बनाया गया था। तो राजनगर का जो पैलेस है अभी टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, लेकिन इसको ऐतिहासिक स्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्मारक। अब जिस चीज के बारे में इसमें चर्चा है, चर्चा क्या है? छुट्टी के दिन था और नालंदा विश्वविद्यालय के चर्चा है। किसका चर्चा है इसमें? नालंदा विश्वविद्यालय। किस चीज का चर्चा है? नालंदा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। अभी बोलते हैं ना मधुबनी में, मधुबनी जो है सिमरी के पास जो है आपको अभी संदीप यूनिवर्सिटी है ना, और दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी है ना। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने भी 5 प्राइवेट विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है। उसी तरह से विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। कौन हुआ करता था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसको बाहरी आक्रांताओं के द्वारा इसमें इस चैप्टर में नहीं दिया गया। इस बात का जिक्र इसमें नहीं है। जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तब इस बात का जिक्र आपको मिलेगा। जब इतना बड़ा विश्वविद्यालय था जिसमें 1000 से ऊपर छात्र छात्राएं रहकर वहां पढ़ाई करते थे। 2000 से अधिक शिक्षक था जिस विश्वविद्यालय में देश के नहीं पूरे विश्व के अलग अलग कोनों से छात्र वहां आकर के पढ़ा करते थे। और उस समय में हमारा देश विकसित भारत कहलाता था। अभी हम लोग विकासशील देश में गिनती आते हैं, लेकिन उस जमाने में विश्व में सबसे ज्यादा एजुकेशन व्यवस्था कहीं की सुदृढ़ थी तो हमारे भारत की एजुकेशन व्यवस्था सुदृढ़ थी। जिस समय में किसी देश में स्कूलें नहीं हुआ करती थी, उस समय में हमारे देश में विश्वविद्यालय हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करता था, है ना। और नियमित रूप से चलता था, वो भी आवासीय टाइप का, जहां हम लोग बच्चे वहां रहते थे, पढ़ते थे, खाते थे, वहीं रहते थे। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय आखिर क्यों मिट गया, क्यों बर्बाद हो गया? तो कुछ बाहरी आक्रांताओं के द्वारा षड्यंत्र के तहत इस विश्वविद्यालय को जलाया गया। कई महीनों तक उसके जो ग्रंथें रखी हुई थी, किताबें रखी हुई थी, शोध की पुस्तकें रखी हुई थी, उस पुस्तकों को जलने में कई महीना लग गया। और ये द्वेषपूर्ण तरीके से जलाया गया ताकि भारतवासियों के ज्ञान का जो सागर है, अभी तो इंटरनेट का जमाना है ना जी। पहले जो भी ज्ञान होता था किताबों में होता था। किस में होता था? किताबों में हुआ करता था, ग्रंथों में हुआ करता था। तो ग्रंथ को जला देंगे, किताबों को जला देंगे, तो जो आने वाली नस्लें होंगी वो अपने इतिहास के, अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने एजुकेशन व्यवस्था के बारे में और शोध के बारे में नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए देश बहुत पीछे चला जाएगा। इसी गलत दुर्भावनाओं के वजह से उसमें आग लगाया गया और सैकड़ों छात्र सहित सैकड़ों शिक्षकों को जो है, जिसको गुरु कहा जाता था, उनकी हत्याएं की गई, है ना।
अब चर्चा यहाँ ये है कि छुट्टी के दिन सरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय गया। सना ने शिक्षक से पूछा कर निम्न बातों की अपनी डायरी में नोट किया। हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में वो प्राचीन काल में एक विश्वविद्यालय था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? विश्व का सबसे विशाल, विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय था और प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। कोई पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का विशाल सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, सबसे पहला, है ना। रे तुम लोग यहाँ क्या घूम रहे हैं? तो छोड़ तुम लोग क्लास रे चलो क्लास चल करो। लग रहा है पिटाई खाएगा मास्टर वो सब। ठीक है, तो कोई पूछेगा तो बता देंगे आप लोग, है ना। कोई पूछेगा तो बता देंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें 2000 शिक्षक हुआ करते थे। 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, इसको किसने जलाया? बाहरी आक्रांताओं ने, बाहरी आक्रमणकारियों ने। कौन जलाया? ठीक है, हम वही चीज बता रहे हैं जो डिजिटल क्लास के माध्यम से नहीं पढ़े आपने, और जो चीज इस किताब में नहीं दी गई है। ठीक है ना। तो अभी यह विद्यालय पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विद्यालय कहाँ है? बिहार के नालंदा में। कहाँ है? बिहार के नालंदा में। ठीक है। अभी इसका किसके देखरेख में कार्य शुरू हुआ है? कार्य जो शुरू हुआ था भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब भारत के राष्ट्रपति थे, उनके शासनकाल में दोबारा इस कार्य को, इस विश्वविद्यालय को बनाना शुरुआत किया गया है। अभी इसका देखरेख कौन कर रहा है? इसमें अभी पर्यावरण और अभी उसको देखरेख कर रहे हैं कौन? भारत रत्न। कौन देख रहे हैं? भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन, इनका देखरेख कर रहे हैं। इस कार्य जो चल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा है, इसका देखरेख ये कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी विषय की पढ़ाई होगी? पर्यावरण अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, इतिहास,
आदि विषयों के अंतर्गत इसमें शॉर्ट टर्म की पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, देखो इसमें अशोक स्तंभ के जिक्र है, वैशाली स्तूप की जिक्र है, केसरिया स्तूप का जिक्र है, पटना गोलघर का जिक्र है, औरंगाबाद के सूर्य मंदिर का जिक्र है, और पावापुरी जल मंदिर का जिक्र है। अभी इसमें सबसे, ये सारा क्वेश्चन तो आपने डिजिटल के माध्यम से सीख लिया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया गया, जिसके बारे में इस किताब के अंदर जिक्र नहीं है, यह है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है, वो शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। देखिए कोई भी ऐतिहासिक स्मारक होता है ना, ऐतिहासिक भवन होता है, उसकी देख रेख, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर होती है, साथ ही सरकार की होती है। क्योंकि जो भी ऐतिहासिक स्मारक है उसको देखने के, पर्यटन के क्षेत्र में उसको डेवलपमेंट करने के बाद सरकार इसका टिकट का पैसा जो है ना लेती है, और वो सरकार का जिम्मेदारी है कि इस भवन का सुरक्षा, संरक्षण और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी होती चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। और सरकार उसका जो है जो भी समय समय पे रंगाई पोताई, मेंटेनेंस और भवन का जो तोड़ फोड़ होता है उसका देख रेख करना, उसका रिपेयरिंग करना किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा जो ऐतिहासिक स्मारक है उसके आसपास की साफ सफाई के देखरेख हम लोगों को देखना चाहिए। जब भी हम जाएं वहां तो गंदगी नहीं फैलाएं, है ना। जब भी भवन में किसी भी तरह की त्रुटि दिखे तो इसको हम लोग उसको सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे, है ना। तो भवन, इसमें जो क्वेश्चन था, इसमें मेन जो ऐतिहासिक स्मारकों संरक्षण कैसे संभव है, तो सरकार और जनता दोनों की जागरूकता के से ही संभव है, पहला सवाल। दूसरा, समय समय पे उसका देख रेख होना चाहिए, समय समय पे इसका रंगाई होनी चाहिए, समय समय पे उसका रिपेयरिंग का कार्य होते रहना चाहिए, है ना। अब देखिए नालंदा विश्व, अब सबसे क्या आप जानते हैं, देखो उस जमाने में अभी सीमेंट का प्रयोग होता है ना जी, हम लोग भवन बनाते हैं तो सीमेंट का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है, सीमेंट का। लेकिन उस जमाने में हजारों साल अभी सीमेंट का भवन बनाते तुरंत दीवार देखता है टूट जाता है ना, लेकिन हमारे पूर्वज के द्वारा उस जमाने में इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था जो सैकड़ों साल तक भवन टूटता नहीं था, है ना। अभी भी कई घर ऐसे हैं जो छत पुराने सुर्खी चूना से बना हुआ छत है जो आज तक चूता भी नहीं है, समझ रहा है। लेकिन अभी हम लोग ढलाई करते हैं छत फट जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट की जगह, उस समय जो सीमेंट था उसका सीमेंट उस समय में हुआ नहीं करता था, तो क्या होता था, सीमेंट के जरा सुर्खी समझता, सुर्खी समझता है, ईटा होता ना ईटा, और 3 नंबर ईटा का जो बुरादा होता है, मतलब सुर्खी है ना, उसको सुर्खी कहा जाता है। ईटा का जो बुरादा था ना, लाल वाला ईटा झड़ जाता नहीं, उसका जो लाल वाला बुरादा होता है उसको हम बोलते थे सुर्खी। और चूना मतलब समझता है, चूना मतलब सफेदी जिसको रंगते हैं हम लोग, चूना। और उसके बाद उड़द की दाल जो हम लोग खाते हैं, उड़द की दाल खाते हैं ना जी, उड़द की दाल, छोवा जो निकलता है उससे क्या बोलते, चीनी से भी निकलता है छोवा, और पेड़ से भी निकलता है, छोवा निकलता है ना तार के पेड़ वगैरह से। और गोंद तो अभी हम लोग पेपर साटते हैं तो गोंद पहले पेड़ से निकालते थे, उस गोंद को, इन सारी चीज़ों को मिक्सर बना करके क्या करते थे हम लोग, सीमेंट की जगह पे प्रयोग करते थे, जो सीमेंट से 1000 गुना ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी। सैकड़ों गुना नहीं, 1000 गुना ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने कल्चर को छोड़ दिया और विदेशी कल्चर को अपनाते गए, जिसके कारण हमारा भवन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य कमजोर हो गया। पहले देखते थे कि हमारी दादी नानी इतने साल उम्र होने के बाद, देखो ईसा की दादी है, उनका उम्र 90-100 साल के आसपास हो गया, अभी भी तंदुरुस्त है ना। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं 45 साल में कुहरने लगती है। तो पुराने जमाने की जो दादी नानी हुआ करती थी हमारी, जो स्वस्थ चीजें बिना खाद से उपजा हुआ, बिना केमिकल से उपजा हुआ खाना खाते थे ना, और विभिन्न प्रकार की सब्जी, साग, है ना। अरुआ का पत्ता आप कोई खाता भी नहीं है, अरुआ का पत्ता खाते थे, मुनगा का पत्ता खाते, तिलकोर का पत्ता तरुआ खाया है? Yes, sir.
बहुत सारा लोग नहीं खाता है, तो जो स्वस्थ चीजें थी उसको हम लोगों ने क्या किए, त्याग दिए। हमारे देश में हजारों प्रकार के व्यंजन ऑलरेडी उपलब्ध है, फिर भी हम लोग क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, है ना, बर्गर खा लेते हैं। यानी कि जो भी विदेशी कल्चर है उसको खाना शुरू कर दिए, जिसके कारण हम लोग बीमार पड़ने लगे, है ना, और हमारा स्वास्थ्य कमजोर होता गया। हमारी आयुर्वेद में इतनी सारी ज्यादा चीजें पहले से मौजूद है जो कैंसर तक का इलाज कर पाता है, जो कि अंग्रेजी डॉक्टर कैंसर का इलाज करने में असमर्थ है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में कैंसर तक का इलाज है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपने कल्चर को छोड़ करके विदेशी कल्चर की तरफ मूव कर गए। मूव करने का मेन कारण था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो भी ग्रंथें थी, हमारे रिसर्च की शोध की चीजें किताबें थी, उसको आक्रांताओं ने जला दिया, जिसके कारण ससमय हम लोगों पे जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। हम लोग विदेशी कल्चर पे डिपेंड हो गए, है ना। वापस आप लोग पढ़िए अच्छे से, और जब भी आपको मौका मिले अपनी देसी कल्चर को, देसी स्वदेशी सामान को उपयोग कीजिए, ठीक है। चलिए, इस जो HW में इसका जो भी क्वेश्चन आंसर आपने डिजिटल के माध्यम से समझा है उसको आप बना के लाएंगे। साथ में अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आज के जमाने का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करके लाएंगे, ठीक है। चलिए, 16 मिनट वीडियो।